सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, क्योंकि हम भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं तो आपसे चर्चा की शुरुआत कर रही हूं। जैसा कि मेरे सहयोगी रमन कह रहे हैं कि जन समर्थन तो आपको मिल रहा है, लेकिन विपक्षी नेताओं का साथ नहीं मिल रहा। राहुल गांधी को 15 नेताओं को चिट्ठी लिखी गई लेकिन कोई नहीं आया। उत्तर प्रदेश से भी अभी किसी ने हामी नहीं भरी है। विपनेश कहते हैं ना कि करते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत है, सर भी बहुत, और चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। जब केरल से ये यात्रा शुरू हुई थी तो वहां से पहले विपक्ष के नेता स्टालिन साहब से जो हमारे साथ है, वहां से आप शुरू करिए और यहां तक आप लीजिए जिन नेताओं ने भी हमारा साथ दिया, चाहे वो शिवसेना के हों, एनसीपी के हों, डीएमके के हों या कमल हासन साहब हों, ये सारे उनका धन्यवाद। और जिन लोगों ने अपना सहयोग प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष दिया, शुभकामनाएं दी, उनका भी उतना ही धन्यवाद। हम तो एक चीज जानते हैं कि हम भारत जोड़ने के लिए चल रहे हैं, ये एक यज्ञ है। इस यज्ञ में आहुति अगर कोई देना चाहे, आए, स्वागत है, क्योंकि तिरंगे के नीचे है, कांग्रेस के बैनर के नीचे नहीं है ये यात्रा। ये यात्रा तिरंगे के नीचे है। अपने झंडा लेकर के आए, अपना डंडा लेकर के आए, अपनी बात कहें, आपका स्वागत। अगर आप नहीं भी करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अगर शुभकामनाएं दे रहे हैं सांप्रदायिकता के विरोध की यात्रा को, बेरोजगारी के विरोध की यात्रा को, महंगाई के विरोध की यात्रा को, देश को एक करने के लिए आप अपनी शुभकामनाएं भी दे रहे हैं, तो आपका उतना ही बड़ा हमारे मन में प्रति सम्मान है, भावना है, और हम आपके सहयोग का और समर्पण का उसी भाव से वो लेते हैं। एक बात। दूसरी बात, आप कुछ भी कहते रहिए, कुछ भी, किसी भी तरीके से हमारे मीडिया के साथी राजीव भाई हैं, रमन भाई हैं, कैसी भी मीमांसा करें, ये धनात्मक ऊर्जा हमें देती है। आपकी मीमांसा हमें धनात्मक ऊर्जा देती है। भारत जोड़ो यात्रा की बात अलग है, संसद की क्या नाम राजनीति की बात अलग है, देश के 2024 के चुनाव की बात बिल्कुल अलग है। भारत जोड़ो यात्रा से आज का चुनावी परिप्रेक्ष्य का कोई लेना देना नहीं है। चुनावी बिसातें अलग तरीके से बिछाई जाएंगी, और उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हम अपने सहयोगियों के साथ बात करेंगे, चाहे वो हम उनका साथ लें। नहीं सुरेंद्र जी, दो तरीके की बातें कर रहे हैं कांग्रेस के नेता। कुछ कह रहे हैं कि जिस तरीके से अपार जन समर्थन मिल रहा है उसमें 24 में जीत कांग्रेस की पक्की है। अभी आप कह रहे हैं यहाँ पर डिबेट में कि चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। दो तरीके की बातें चल रही है। खैर, मेरा सवाल यह है कि जो राहुल गांधी तैयारी कर रहे हैं 24 की तस्वीर 23 में दिखाने की, तो क्या वो उसमें कामयाब हो पाएंगे बिना एकजुटता के, बिना साथियों की, या फिर अकेले मैदान में लड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? देखिए, दो बातें मैं साफ कहता हूं, यहाँ रमन भाई भी और राजीव भाई भी सहमत होंगे। देश का चुनाव प्रेसिडेंशियल फॉर्म में नहीं होता है विपनेश। देश में संसदीय प्रणाली है और हर राज्य में मजबूत क्षेत्रीय दल है। हम मजबूत क्षेत्रीय दलों का सम्मान करते हैं और हर क्षेत्रीय दल में प्रधानमंत्री बनने के काबिल लोग हैं, और हर शख्स को प्रधानमंत्री बनने का क्या नाम इच्छा भी होनी चाहिए, क्योंकि जो राजनीति में उनकी उस इच्छा का भी सम्मान करते हैं। चुनाव होगा, प्रेसिडेंशियल फॉर्म में नहीं होगा, 1 to 1 नहीं होगा। हम आपको जिम्मेवारी से कहते हैं, कांग्रेस के सर्वोच्च नेता श्री राहुल गांधी जी रहेंगे, और क्या नाम नीतीश कुमार जी जेडीयू के रहेंगे, अखिलेश यादव जी जो है समाजवादी पार्टी के रहेंगे, बहुजन समाज पार्टी की एकजुट करने की बात कर रहे हैं आप, अलग अलग लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। खैर, मेरा सुरेंद्र जी पूरी बात सुन लीजिए। ये पूरी बात आप सुन लेंगे तो शायद बात आ जाएगी। सब लोग अपनी अपनी लड़ाई लड़ेंगे, सब लोग भारतीय जनता पार्टी के मायावी कुशासन को हराएंगे, मायावी शरीर को हराएंगे। कोई उनके माथे पे तीर मारेगा, कोई हाथ में तीर मारेगा, कोई नाभि में तीर मारेगा, कोई टांग पे तीर मारेगा। भारतीय जनता पार्टी के मायावी थोड़ा सा शब्दों पर हम यहाँ पर, क्योंकि सुरेंद्र जी आप अच्छी बात रखते हैं लेकिन कई बार शब्दों पर संयम नहीं रख पाते हैं। सुरेंद्र जी, एक चीज और मैं छोटा सा सवाल यहाँ कर रही हूँ, महत्वपूर्ण है, जो रमन ने उठाया है वो मुझे पूछना है आपसे। जब मायावती कोई बैठक बुलाती हैं तो नेता सभी आ जाते हैं, जब राहुल गांधी कोई बैठक बुलाते हैं या चिट्ठी लिखते हैं तो आते नहीं बड़े नेता, उनकी स्वीकार्यता नहीं है उस तरीके की जैसे सोनिया गांधी की है। मानना है, जब संसद मार्च राहुल गांधी जी ने अपने नेतृत्व में किया, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मायावी शब्द कोई गैर संसदीय नहीं है, अलोकप्रिय नहीं है, तो मैंने किसी गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। इस बात को मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को भी और आपको भी बताना चाह रहा हूं। इस बात को आप किसी से भी पूछ सकती है, नंबर 1। नंबर 2, जब राहुल गांधी जी संसद मार्च साइकिल से करते हैं तो किसी भी प्रतिपक्षी दल का कोई नेता ऐसा नहीं था जो उस साइकिल मार्च में ना लागू हुआ हो। हमारी यात्रा चल रही है, राहुल गांधी जी नेतृत्व कर रहे हैं, जिनको आना है वो बिल्कुल आएंगे, जो शुभकामनाएं दे रहे हैं हमें उनका भी स्वागत है। सच बात यह, राजनीतिक यात्रा एक अलग विषय होता है और
दिल्ली की यात्रा और दिल्ली में संसद मार्च एक अलग विषय होता है। राहुल गांधी जी की भी उतनी ही स्वीकार्यता है, सोनिया गांधी जी की स्वीकार्यता बड़ी है, क्योंकि हमारी बड़ी नेता है, उनका अच्छा अनुभव है, पुराने सब लोगों से संबंध है। तो निश्चित तौर पर इन दो लोगों को आपस में लड़ाइए मत, पानी में लाठी मारने से पानी अलग नहीं होता। हमारा ये मकसद नहीं है सुरेंद्र जी, जो दिखाई दे रहा है वही हम बोल रहे हैं। हमारा कोई लड़ने लड़ाने का मकसद नहीं है, हम चर्चा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।